पहले सुनो कर्ज बताओ बोलो, ठीक है? उसे अंदाज चुको, समझना, उसको समझना, फिर बोलना, ठीक है? अंदर देवते सारे सतगुरु मिले दे, अंदर देवते सारे सतगुरु मिले दे। चाबी दश में तुम्हारे की सतगुरु मिले दे। अंदर पुष्प खिले, अंदर कलियां खिले, अंदर पुष्प खिले, अंदर कलियां खिले, अंदर खिले फूलवारी सतगुरु मिले दी, अंदर खिले दश में तुम्हारे सतगुरु मिले दी। संगत सतगुरु प्यारे दी, बिना मांगे मिले दी। संगत अंदर सी
खत्म करना था अल्लाह बोलिए उसी नंबर का ठीक है। अंदर कृष्ण मुरारी सब गुना भाग्यों में लगे चाबी दश में गुआरे सब गुना भाग्यों में लगे सत्य प्यारे चाली दस में गुआरे चाली दस में समझना पहले जेडे बोल उन्हें समझना ते अगे चलना ठीक है। अंदर जीव बसे अंदर ब्रह्मा बसे अंदर जीव बसे अंदर जीव बसे अंदर ब्रह्मा बसे अंदर जीव बसे अंदर पानंद ज्योति सतगुरु गुणों की गति चाबी दस में दुआरे सतगुरु गुणों की गति चाबी दस में अंदर हीरे मिले अंदर मोती मिले सोहमाला फिरे सोहमाला गुरुओं के बिना कुछ नहीं मिलता ठीक है। गुरुओं के बगैर कोई ज्ञान नहीं मिलता, अंदर के ताले नहीं खुलते ठीक है। ऐसा सारा गुरुओं का चिंतन करना ये भजन के रूप क्योंकि भजन जल्दी आदमी की समझ आता है, जल्दी मन लगता। संगीत ऐसी चीज है पहले बोलने का ढंग है ना अंदाज दिखना समझना उसी कि बोलना दे कुछ कितना जोर देना, कुछ कितना लंबा बोलना, कुछ आस्ता बोलना, समझना ध्यान देना उस पास है ना।
सारे चलो भगवान ने सारे गला तो दिता होंगे बोलना कई शौक होंगे कि मैं जरा गल भी करना भी सुर च करनी होंगी ठीक है ना जी कोई गल भी करो वो भी सुर च है वो बड़ा आनंद आना ये उस भजन बोलते हो या मंत्र बोलते हो सुर च बोल के तो पूरा पूरा फायदा मिलता अगर कुछ अगे पिछे रड़बड़ बोल गई तो कोई ना नहीं आता तो ये सीखना होंगे तरीका कई तक नेचुरल आवाज होती कई बार ये आवाज बनाना पड़ती ठीक है तो वो सीखना धीरे करना ये है कि मोबाइल कम चलाया करो ठीक है आप लगे रहते हो दिन रात तो समझ थोड़ा आता है वही गंदा देखते हो उसमें गलत चीजें तो समय जाया करते हो अभी इतनी छोटी उम्र है तो कई प्रकार के रोग लगे हुए हैं रोज कोई ना कोई बीमार होता है कारण क्या है ना खून तो नंबर 1 है फिर खान पान अब ठीक नहीं है संगति ठीक नहीं है इसलिए शरीर में कई रोग पैदा हो जाते हैं किसी को गैस बन रही है किसी के सिर दर्द है किसी के गुर्दे में दर्द है किसी के पेट में दर्द है किसी को डेंगू हो रहा है तो इसलिए किसी के तो चक्कर ये कारण क्या है कि अपनी कमियां होती हैं ठीक है तो अपने जीवन को बड़ा उन्नत बनाना है पवित्र बनाना है स्वास्थ्य को ठीक रखना है अपने शरीर को शरीर ठीक है तो इसी उम्र में जो है हाल है तो आगे क्या होगा ठीक है नहीं इसमें आपने अपने आप को यहाँ सीखना है कुछ और उस पर चलना है शरीर को स्वस्थ रखोगे तो ठीक हो जाएगा ठीक है ये दिमाग टेंशन देते हैं ये मोबाइल जितने भी हैं कोई ऐसी चीजों थोड़ी देखनी होगी नहीं तो इसकी रेडिएशन वाइब्रेशन जो होती है ना इसकी वेव्स करते हैं शरीर को ठीक है पुत्रो जी हाँ एक कोई और भजन करा एक भजन भी दूसरी तोते वाला जो भजन है उसका अर्थ पहले समझ लो तोता मतलब जो आत्मा के अंदर है उसको तोते की ऐसी संख्या दी है हाँ संज्ञा दी है उसको तोते का मतलब एक दृष्टांत दिया है कर लो जतन 1000 तोते उड़ जाना मतलब आत्मा निकल जाएगी चाहे करोड़ों यत्न करोगे शरीर मेरा है तो इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए आप साधना कर लो ठीक है समय रहते रहते सारा करना और पढ़ाई कर रहे हैं अगर मस्ती मारते रहेंगे तो आपका जब परीक्षा होगी 3 महीने के बाद तो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको परीक्षा होगी तो उसमें पास कैसे हो अगर आपने मेहनत की होगी तो पास होगी ऐसे ही जीवन का है जीवन सफल तभी होगा जब आप अपना जन्म सुधारेंगे तो साधना करेंगे गुरुओं की आज्ञा का पालन करेंगे नहीं तो आजकल लड़के क्या है कुछ जरा तो आत्महत्या कर लेते हैं कारण क्या है वही है कंट्रोल नहीं है मनमाना आचरण करते हैं संगति अच्छी नहीं है सोच अच्छी नहीं है थोड़ा सा कुछ किसी ने कुछ कहा कभी माता पिता को तंग किया मुझे मोबाइल दे दो नहीं दिया तो फांसी लगा ली है और कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो लड़कियों के चक्करों में मतलब आदमी बर्बाद हो जाता है कोई नशे में पड़ रहा है ठीक है तो ये इतना अच्छा जीवन है आप इसको उन्नत करो आपको मौका भी मिला है क्यों सतपाल जी आप परेशान लग रहे हैं भाई अच्छा आप पहले ये बताओ कि पढ़ा क्या क्या है आप लोग क्या क्या सीखा है अच्छा कलश का मंत्र बताओ ये पौराणिक मंत्र है वो वैदिक मंत्र रहने दो ऐसे प्राणोक्त मंत्र बताओ हाँ अच्छा ये सारे पढ़ते हैं और प्राणोक्त मंत्र पूर्णाशा पूर्णाशा पूर्णा सर्वे मनोरथा पूर्ण कुंभ प्रसाद है ना सर्व चलो वैदिक मानता है तो कोई बात नहीं तो फिर उसको कलश में क्या क्या होता है कलश की पूजा पे जल लौंग इलायची तो उसकी पूजा में डालते हैं फिर उसको ऐसे करते हैं ना ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः ये सारे वेद उसमें आह्वान करते हैं ना सारे देवताओं
उसके आम के पत्ते क्यों डालते हैं? कलश में आम के पत्ते क्यों डालते हैं? हाँ नहीं 5 पल्लू होते हैं आम के, पसारे नहीं मिले तो आम के डालते हैं। 5 पल्लू होते हैं तो 5 पल्लू क्यों डालते हैं? क्योंकि आम, एक पीपल, गूलर, पलाश और 5 किस्म के ये पत्ते डालते हैं। तो इनमें क्या होता है, आम में इतनी औषधीय गुण होते हैं। क्योंकि देवताओं के जैसे आप वेलकम गेट सजाते हैं ना, तो उधर लिखते हैं वेलकम ये वो, तो ये पंचपल्लव जैसे जगनमाला लगाते हैं आगे, ठीक है। तो वहां ये देवताओं का प्रतीक होते हैं कि देवता देखते हैं कि कहाँ आम के पत्ते लगे हैं तो समझना वो घर पवित्र है, पूजा पाठ है, वहां कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ साधना तपस्या होती है, तो मंगल का प्रतीक होते हैं। और जो खराब नेगेटिव एनर्जी होती है, जो पूरी एनर्जी को भगा देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी शक्तियां, अच्छी देवी शक्तियां अंदर आती हैं, बुरी जो है नकारात्मक शक्तियां वो भागती हैं। और ये देवता उसी घर में आते हैं यहाँ ये आम के वो बंधनवार लगा होता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए जगनमाला लगाते हैं। ऐसे ही आम के पत्ते इनमें देवताओं के वास हैं और इनमें औषधीय गुण है। जब आप कलश के अंदर जल डालते हैं और उसमें, क्योंकि सब कुछ होता है भावना से करते हैं ना आप, तो उसमें तांबे के कलश में या मिट्टी के कलश में रखते हैं, तो उससे ऐसी वेव्स निकलती हैं, ऐसी तरंगे निकलती हैं, और पानी का, उस कलश का और पत्तों का योग बन के आपके कई दोष दूर होते हैं, देवता आते हैं और सूक्ष्म रूप से आपका सारा काम कर जाते हैं। जैसे आप रिमोट से वो चलाते हैं ना, वो गाड़ियां रिमोट वाली, या रिमोट से और रॉकेट भेजा है ऊपर उन्होंने, जो भी चंद्रयान या जो भी ऊपर भेजते हैं आकाश मंडल में, तो वो कितना सूक्ष्म वेव्स होती है वो, ठीक है ना। ऐसे ही इनके अंदर इनसे करोड़ों गुना ज्यादा पावर होती है, वो तरंगे निकलती हैं, तो आपके रोग भी दूर होते हैं, देवता भी वहां निवास करते हैं, और लोग लोकांतर में आपकी पूजा जो है वो फैलती है, कल्याण होता है। इतना बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। फिर कलश का पानी छिड़कते हैं सबके ऊपर, तो पत्तों का और उसका जो गुण है वो पानी में आ जाता है, और पानी जब ऊपर फेंकते हैं तो आपके कई दोष दूर होते हैं, कई बीमारियां, भूत प्रेत चुड़ैल यक्ष राक्षस इत्यादि ये सब जो दुख देने वाले जाते हैं, अमृत, वो अमृत बन जाता है। उसमें इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, अक्षर डालते हैं। इसको पता होना चाहिए, ये बड़ा बहुत बड़ा विज्ञान है। हवन करते हैं तो परमात्मा को भोग लगाने का एक तरीका है अग्नि में आहुति, तो सब में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, इसलिए हवन करते हैं। हवन से जो दवाइयों से ठीक नहीं होता वो हवन से ठीक हो जाता है, ठीक है नहीं। तो पूजा कर रहे हैं तो इनको ये भी पूछना, वो मतलब किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी हमें समझाओ, ठीक है। तो दीपक जलाते हैं, उसका भी महत्व है। अपने पत्ते टांग, अपने द्वार पर जब पूजा होती है, तो जिस घर में रोज अगर जगनमाला आप लगाएंगे ना, लगती है जो लगाते हैं, उनके घर में कभी भी बुरी आत्माएं नहीं आती, बुरी नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो नहीं आती, देवी शक्तियां आती हैं, घर में मंगल ही मंगल होता है, लक्ष्मी का वास होता है, तो देवता वहां सहायता के लिए आ जाते हैं। तो और ये बड़ी जो बड़ा विज्ञान है इसमें पूजा में भी, आगे और साधनाएं हैं, योग साधना है, ध्यान साधना वगैरह, पर ये जरूरी चीजें होती हैं, इनको उतारना नहीं। और हवन जब आप करते हैं, तो जब भी हवन करते हैं लोग फटियां या ऐसे कुछ भी लगा देते हैं और उससे बुरा प्रभाव पड़ता। आम की या खैर की या बैर की या देवदार की जो लकड़ी उसमें हवन में लगानी चाहिए, साफ सुथरी, किल कांटे रहित और कीड़े मकोड़ों रहित, शुद्ध, मतलब जो भी थोड़ा काम करो शुद्ध करो। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, भोग लगाते हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सड़े पड़े जो फल होते हैं ना
भूले जाते हैं। एक ले जाओ, एक चीज ले जाओ, थोड़ी सी ले जाओ, साफ स्पष्ट शुद्ध भगवान के लिए ले जा रहे हैं ना। लोग होते हैं नहीं चलो यार मंदिर चढ़ानी है, ले जाओ सड़ी बड़ी चीज चढ़ा दे मंदिर, या कोई नोट चढ़ाना है जो कहीं नहीं लगता हो, सड़ा पड़ा हो, चलो आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। भगवान को जरूरत नहीं है आपकी किसी की चीज की, वो तो देते हैं सब कुछ। परंतु जब आप श्रद्धा भाव से उनको समर्पित करते हैं तो वो कई गुना वापस देते हैं, आप तो आपकी श्रद्धा देखते हैं वो। ये नहीं है कि आप ज्यादा दिखाने के लिए इस सब के होता है, नहीं दो। कोई भी चीज कहीं समर्पित करनी है, शुद्ध करो, साफ सुथरी करो, ठीक है। किसी को वस्त्र ही देना है, आप दान करना चाहते हैं तो ऐसा दो जो किसी के काम आ सके, बढ़िया से बढ़िया। भगवान को, भगवान सारी सृष्टि को असंख्य ब्रह्मांडों को देते हैं, असंख्य चीजें देते हैं, अनंत। हम आप लोगों ने क्या भगवान को वो देते हैं, श्रद्धा भावना कैसी है। तो एक माता थी, एक परिवार था, तो वो क्या करे, महाराज हमारे संतान नहीं है, बच्चा नहीं है, हमें दो में आपके भगवान में ये भेंट आपके चढ़ाऊंगी। तो ले गई सड़े पड़े केले चढ़ा दिए, बच्चे हुए लगे दुख देने। जब कोई पंडित जोशी के पास गया, उन्होंने कहा माई तो जैसा आपने किया है, जैसा मांगा है, जैसा दिया है कि हाँ भाई जैसी चीज आगे रखी उन्होंने वही वापस कर दी थी कई गुना, तो वही फल आपको मिलेगा। जो मतलब आप करोगे जिस भावना से जैसा वैसा आपको मिलेगा। ये नहीं है, भगवान को दोष नहीं देना होता है इसमें। जो भी होता है अच्छा है बुरा आपके कर्मों का फल होता है। तो अपने कर्मों से, अच्छे बुरे कर्मों से ऊपर उठकर साधना करनी है, अपना कल्याण करना है, इसलिए शरीर मिला है, ठीक है। तो ये ज्ञान आपको गीता रोज सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, श्रवण करना चाहिए। आपके पास मोबाइल है, सबके पास, आप सब अपने मोबाइल दे दो, और जब यहाँ अगर नहीं आ सके तो अपने उस पर ही ये देख लिया करो, सुन लिया करो, बड़ी बातें होती है। फिर उसमें पूछना भी कि हमारा ये बात कोई भी कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, पूछ लेना, ठीक है। तो आप सारे अपने नंबर एक पेज पर लिखो, मुझे दो, मैं अभी आपको जोड़ लूंगा। आप एक भजन आपको करा के फिर आप वहाँ कमरे में जाकर वो सुनना, अच्छी बातें बताएंगे आपको, ठीक है। पेन अंदर पड़े हुए हैं, 2-3 पेन है, लिख के मुझे। अभी यहाँ कुछ लोग जुड़े तो उन लोगों को थोड़ा समय उनका युक्ति बतानी थी, तो आप भी वहां सुन लेना अगर आपकी इच्छा होगी। धारणा सुचा योग्यता मनसा, योग साधना आप करते हैं, सुबह करते हैं ना योग, तो इसलिए कुछ यहाँ आए तो सीख के जाओ, ठीक है। फिर दोबारा भी आ जाओ आप, कोई बात नहीं, सही आगे बढ़ जाओ, यही आपको नौकरी मिल जाएगी। हम बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे हैं इधर, विश्वविद्यालय बनाएंगे, फार्मेसी भी लगाएंगे। आप जैसे आप पढ़ेंगे, पढ़ाई डिग्री कोई आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद आप काम भी कर सकते हैं ना, जीवन निर्वाह भी करना है ना, वो अच्छे ढंग से करना है, बुरे काम नहीं करने, ठीक है। इसमें आप बताते चलो, आपने अपने नाम लिखाओ, साहिल शर्मा, क्या नंबर है? 600-666-1919-211। आगे उमंग शर्मा, आपको योग की भी यहाँ बातें बताई जाती हैं, ठीक है। उमंग शर्मा 914194840591। अच्छा, अगला अनिल शर्मा, इसमें आपको मंत्र भी पढ़ाए जाएंगे। 600-665-888-888-3838। रोहित शर्मा 788989919171
71 आगे रघुनंदन 9900632778 अच्छा हरीश शर्मा हरीश जी हरीश शर्मा जी आगे 6006763939 आगे एक सिंगल एट है सिंगल एट 484 जी ठीक है रोहित शर्मा सबसे खतरनाक बंदा है रोहित शर्मा 8889323223 और बस अच्छा सतपाल शर्मा क्या नाम है 70 और करण सिंह जी 600578484829829 बस हो गए तो मैं आपको पता के बाद जोड़ू पहले भजन कर देता हूँ फिर आपको जोड़ के मैं कथा करूंगा मन होगा तो सुन लेना ठीक है उठ जाना मुझे को का है बड़ा अनोखा Oh,
मच गया बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री इसलिए जितना भी समय आपको मिले वो अच्छा करना आपने, ठीक है। सुबह आसन करते हैं ना सभी, सुबह में आऊंगा उधर, कल कराऊंगा आपको आसन, ठीक है। थोड़ा प्राणायाम ध्यान का भी बताएंगे, और जो पढ़ा है उसकी परीक्षा कर लूंगा थोड़ी थोड़ी, ठीक है। चिंता नहीं करना, घबराना नहीं होता, ठीक है। जो नहीं आता है, ठीक है, हमारा वहां करेक्शन हो जाती है, ठीक है। नहीं आता हो बार बार पूछो, डरना नहीं, पूछते रहना कि हमारा ये नहीं मुझे समझ नहीं लगी, मुझे बताओ, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। कर लो जतन हजार तो ते उड़ जाना, ते समय ने वापस नहीं आना, ठीक है नहीं। इसलिए समय बिल्कुल नहीं गंवाना, आत्म कल्याण करना। अब सभी ब्रह्मचारी ठीक है, तो जिसने ब्रह्मचारी पूर्ण रूप में बनना हो वो भी बता देना, नहीं तो अगर गृहस्थ में जाना, सबने गृहस्थी बनना है ना, पर उसके लिए भी योग्यता चाहिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक आपने पूर्ण रूपेण साधना करनी है, पूरी शक्ति अर्जित कर लो आप 25 वर्ष तक, ठीक है जी गुरु जी। और धन कमाने के योग्य भी बन जाओ, साधना के योग्य। अगर आपके अंदर कोई तपो वाला है ना, तभी गृहस्थ अच्छा चल सकता है, अच्छी संतान होगी, आगे अच्छा समाज बनेगा, लोग साधना करके अपने भगवान को प्राप्त कर लेंगे। संतानें निकलेंगे, अभी कभाबी शराबी तो सारे डाकू लुटेरे और बदमाश पैदा होंगे, क्या फायदा, ठीक है। इसलिए जहां भी जाना है, हम ये नहीं कहते आप साधु बनो, ये करो, इंसान बनो, ठीक है, सही मानव बनो, फिर उसके बाद महामानव बनो, तो आत्म कल्याण को प्राप्त हो जाओ। पहले अपना ये जीवन पवित्र बनाओ, बिल्कुल पूर्ण योग्यता अपने अंदर पैदा करो। भक्ति कर रही हो तभी भी आपको शरीर आपका ठीक चाहिए, आपके अंदर अच्छे गुण चाहिए, अच्छी संगति चाहिए, ठीक है। तो वो ज्ञान विद्या और ये बल अपने इसी अवस्था में प्राप्त करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे दूध को पानी में मिला देंगे तो उसकी ताकत नहीं रहती, नहीं रहती। दूध में से जब आप दही लगा के, दही जमा कर फिर उसमें से मंथन करके आप घी मक्खन निकालते हैं, मक्खन या घी को पानी में डालो, वो मिक्स नहीं होता। मक्खन का पेड़ा बना के पानी में डाल दो, वो नहीं ना मिलता। ऐसे ही साधना करने के बाद आप कोई भी आश्रम अपना लो तो आप फिर फंसेंगे नहीं उसमें, वो अच्छे ढंग से एक समझ लो, वो भी गृहस्थ आश्रम भी एक तप है, तो वो बना है। पर आदमी सही चाहिए, वो विद्या चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, वो शिष्टाचार सभ्यता, वो सारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए वो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बुरी आदतों से दूर रहो, नशे नुशे वगैरह और कोई जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ दें,
तो इसलिए बाकी वो कल करेंगे, ठीक है। मैं कथा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप सो जाओ। हरि ओम। ठीक है सतपाल जी, साधना में ये सतपाल जी हैं, ये शास्त्री वेद पाठ और कर्म कांड वगैरह सीख रहे हैं, योग साधना भी सीखते हैं। और आपका क्या नाम है? अनिल जी, अनिल शर्मा जी हैं, ये भी पढ़ाई भी करते हैं और योग साधना भी करते हैं। आपका आप कहाँ से हैं? शुद्ध महादेव से है, मानतलाई से, बड़ा आश्रम बन रहा है वहाँ। आप कहाँ से हैं? मानतलाई से। आप कहाँ से हैं? आप जम्मू से। आप कहाँ से हैं? शुद्ध महादेव। आप कहाँ से हैं? रामबन से। आप कहाँ से हैं? स्वांखा से। बहुत बहुत बढ़िया। आप भी स्वांखा से हैं? बड़ी ब्राह्मणा से। आप दोनों इकट्ठे आए हैं ना? तो ठीक है, ये आपके लिए दुआई में कल दूंगा आपको, मैं जब भी। ठीक। आप सतपाल जी कहाँ से हैं? सतराइया से, हरसपुरा से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अच्छे मन से पढ़ाई करो, ठीक है। 1 महीना हम ऐसे आपको बिना किसी शुल्क के पढ़ाएंगे, बाद में कोई शुल्क नहीं है, नाम मात्र ही होता है, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है और क्या, ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपके लिए आपकी जैकेटें जो हैं वो मैं 1-2 दिन में अपने साइज बता देना, ये सारा लिख के साइज दे देना, ठीक है। ठीक है ठीक है बच्चों, सो जाओ। तो अर्जुन के मूल प्रश्न, अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसका उत्तर भगवान 3 श्लोकों में देते हैं, उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्मों में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूं, केवल आपको नहीं लगा रहा हूं, मैं भी कर्म में रहता हूं। जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य प्रातव्य नहीं है, कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं करता हूं लोक कल्याण के लिए। तो ये कर्मयोग की विधि बता रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, खत्री होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और बड़ी तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूं। यद्यताचरितं श्रेष्ठ तद्देवे तरोजना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोग सदन वर्तते। कि जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष जो हैं वो आचरण करते हैं, लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। तो समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की अपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य के लिए भी यही लागू होता है कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर मनुष्य को चलना चाहिए। और भगवान कहते हैं सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत पुर्याद्विविधांश तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धि वेदम जनेद ज्ञानं कर्म संगीनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ताः समाचरणम। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे और समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे कर्म करवाए। ये अच्छे लोगों का वो है। तो मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता।
जब तक जन्म मरण नहीं मिटता तब तक कल्याण कैसे होगा, नहीं हो सकता। वह जब तक अपने लिए ही कर्म करता तब तक वह कृत्य नहीं होता, उसका करना समाप्त नहीं होता। और कारण यह है कि स्वयं जो आत्मा है, जो स्वयं है, जो अब उस ब्रह्म का अंश आपके अंदर है, वो नित्य रहने वाला है और कर्म और उसका फल नष्ट होने वाला है। इसलिए उसकी इच्छा करने मात्र से मनुष्य का सारा सिस्टम बदल जाता है। अतः हर मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए ना करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, अन्यथा ये मनुष्य फंस जाता है। सांसारिक पदार्थों को हम मूल्यवान समझ लेते हैं, उनको समझने के कारण ही कर्मयोग के पालन में कठिनाई मालूम होती है। कर्मयोग नहीं हो सकता। हमें दूसरों से कुछ ना चाहकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने हैं, तो इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोग का पालन आसान हो जाए। खाली समझना है, समझ आनी चाहिए। वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं है, आचरण की होती है, उसके उपयोग की होती है कि आपके पास जो पदार्थ है उसका उपयोग कैसे करना है। ये आपके पास जो शरीर आपको मिला है इसका आप उपयोग कैसे करते हो, सदुपयोग या दुरुपयोग। दुरुपयोग करेंगे तो उसका परिणाम उल्टा होगा और सदुपयोग करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा। तो आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में संसारिक पदार्थों की महत्ता ना हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है, इस्तेमाल करने के लिए। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। जब आप किसी वस्तु को अपना मान लेते हैं तो दूसरों की सेवा में लगाने में उसमें बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे अपने पास भले नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, पर सेवा में नहीं लगा सकते। अगर वही पवित्र भाव से सेवा में लगा दें तो परम कल्याण हो जाए। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं है, उसका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए उनमें लोक संग्रह कर रहा हूं, मैं लोक संग्रह कर रहा हूं, ये अभिमान नहीं रहता। कारण ये है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि आपके पास जो योग्यता, जो सामर्थ्य प्राप्त है वो सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। तो संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। और ये अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास द्रोह रूप से रुपए रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया। हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए, ये बात जरूर होती है। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है। वो लगानी ढंग से है शास्त्रानुसार, तो हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, तो जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। तो ये कर्म योग के द्वारा कल्याण का रास्ता है। इसलिए संसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। नहीं तो पदार्थ करोड़ों जन्म पीछा नहीं छोड़ते, तो मनुष्य को सुख होता नहीं, कल्याण होता नहीं, आत्मानंद की प्राप्ति होती नहीं। तो जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक क्षमता है कि कई जन्मों के पाप के कारण कईयों में अपने आप क्षमता आ जाती है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं
और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है, कल्याणकारी कहलाता है। तो शास्त्रानुसार जो कर्म करने हैं, कर्मों को अपने लिए सुख भोग मान बढ़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्मसंगी और अज्ञानी कहा गया। तो अच्छे लोगों पर ये जिम्मेवारी होती है, विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उसकी जिम्मेवारी होती है अच्छा करना, ताकि उसको देखकर बाकी लोग उसका आचरण करें। इसलिए भगवान विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे अज्ञानी कामना युक्त पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अगर कोई महान व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई साधक गलत करे तो लोग भी वो सोचते हैं, साधारण लोग तो जल्दी उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपना लेते हैं कि ये साधक ऐसा कर रहा है तो हमें करने में क्या हर्ज है। तो श्रेष्ठ प्रतिष्ठित लोगों को देखकर ही बाकी लोग चलते हैं। इसलिए जिम्मेवार लोगों को किसी भी प्रकार का कोई शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, कोई कर्म नहीं करना चाहिए शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित करना कि उनमें बुद्धि भेद पैदा करना हो। तो विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे मनमाने ढंग से करें, उसका भी तरीका होता है। परमार्थ करने की भी युक्ति है, वो जो शास्त्रों में बताया जैसे उसके अनुसार आपने करना और हृदय को पवित्र रखना है, भाव पवित्र रखना है, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, मतलब कोई एक अच्छा व्यक्ति जो है वो दूसरों को भी अपनी उसी अच्छी लाइन पर चला सकता है और ये बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। तो समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। जो समाज के मुख्य व्यक्ति होते हैं या परिवार का जो मुखिया होता है, अगर वही गलत हो जाए तो सारा समाज और सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। अगर वो सही है तो सारा परिवार और समाज बिल्कुल ठीक रहता है, सुखी रहते हैं। तो उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। ऐसे कर्म करने चाहिए। तो बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। लोग कहते हैं कर्मों में क्या रखा है, कर्मों से तो जीव बनता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए, आदि आदि ऐसे उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों के कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास पैदा करना, ये बुद्धि भेद होता है, ये पाप लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई पंथ हैं जो ऐसा करते हैं, कई लोग हैं। तो यहाँ देखो वही स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। तो मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती है, फल की इच्छा ना रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों, आदि उपदेश देना, ये भी गलत उपदेश है, गलत धारणाएं हैं। मनुष्य को अपने असली मूल कर्तव्य को समझना है, जो इस गीता में बड़े अच्छे ढंग से भगवान ने समझाया है। फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है, आदि उपदेश लेना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्तव्य फल पर विश्वास नहीं रहता और फलस्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटते नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। कर्म छूट गए तो आसक्ति जो है वो डुबो देती है। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। बंधन का कारण आपके अंदर जो भाव होता है, जो आसक्ति होती है,
कामना होती है वो है। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही कर्म करवाए, अन्यथा बड़ी हानि हो जाती। और महान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम भेद पैदा न करते हुए अपने वर्तमान स्थिति से उन्हें ऊंचे उठाए, उन्हें ऊंचा उठाए, उनमें भेद बुद्धि पैदा ना करे। जिन शास्त्र वेद शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष भी कर रहे हैं उनकी वे विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए। तो ये जो महान व्यक्ति होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अगर वो गलत करेंगे तो सारा समाज बिगड़ जाएगा। ये जिम्मेवारी उन पर होती है, घर का मुखिया या समाज का मुखिया, उपदेशक या जो जितने भी संत महापुरुष या जो धर्म नेता हैं या बड़े जिनके पास बड़े अधिकार हैं, तो वो अच्छा करें तभी कल्याण होगा। अगर एक बड़ा अधिकारी करप्शन करता है तो बाकी सारे करेंगे। तो घर का मुखिया यदि गलत करता है तो पूरा परिवार गलत करता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको बड़ी सावधानी से चलना चाहिए ताकि समाज में कोई अनाचार भ्रष्टाचार ना फैले। तो उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सके ऐसा ज्ञान देना चाहिए। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुषों ने ये उपदेश दे कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं। कर्म करने चाहिए, उसके बिना कल्याण नहीं होता, पर आपकी जो भावना है वो पवित्र रहनी चाहिए। क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो दोनों फल आपको अपने आप मिलेंगे। केवल भावना से उसका फल बदल जाता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, वास्तविकता है, असलियत है। तो जो भी कर्म आप करते हैं तो निष्काम भाव पूर्वक करें, अपना कर्तव्य समझकर करें और शास्त्रानुसार करें, तो वही कर्म आपको कल्याण करने वाला हो जाता है। और वही कर्म भाव के अनुसार नरकों में ले जाने वाला होता है। अगर अच्छा भाव है, सद्भाव है, निष्काम भाव है और आत्म कल्याण वाला भाव है तो उसी कर्म करने से कल्याण हो जाता है। और आपका संसारिक वासना है तो या संसारिक पदार्थों की इच्छा रखकर कर्म किया जाता है तो वो बांधने वाला हो जाता है। तो महत्ता आपके भाव की है, अंतःकरण की है। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। तो आजकल लोग ज्यादातर बुद्धि भेद ही पैदा कर रहे हैं। जैसे प्राय लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है। ऐसा भाव, ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा न कहकर ये उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। समय आने पर कभी ना कभी वो बड़ा दिव्य फल देता है, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति नहीं होती और अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। ध्यान करो, शांत होकर बैठ जाओ, उस प्रभु का चिंतन करो मानसिक हृदय में, तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। किन प्रकार जिस भी प्रकार से आप जप करते हैं और अच्छे भाव से तो कल्याण हो जाए। वाल्मीकि जी ने श्रद्धा भक्ति से कल्याण की भावना से राम राम जपते जपते मरा मरा बोलने लगे तो भी भावना अच्छी थी। भाव था कि राम का नाम चिंतन करूं, मैं भजन करूं। लगते लगते समाधि लगी और ग्रंथों की रचना कर दी। ऐसी कृपा हुई वो महर्षि बन गए। तो कहा गया है कि मनुआ
तो चहु दिशि फिरे जे तो सुमरन नहीं। इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से सुमिरन नहीं है। मन लगाकर थोड़ा भी काम करेंगे तो वो कल्याणकारी सिद्ध होगा। जप तो है ही, हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। और करते रहना चाहिए। अपना कर्तव्य कर्म करते रहोगे तो कभी ना कभी ये जरूर राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कब होना दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। वो कल्याण का मार्ग खुल जाता है। करेंगे नहीं कुछ भी, आलस परमात्मा या भ्रम पैदा होने पर, संशय पैदा होने पर अगर सारी साधना छोड़ देते हैं तो पतन हो जाता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गुण रहते हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान ना करके उसके गुणों की प्रशंसा करें। क्योंकि अच्छी बात सबको अच्छी लगती है, कि अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, तो उस ढंग से उसको परमात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ता है। ऐसे बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो बड़े प्रेम से, बड़े ढंग से, बड़ी उनकी जो उसके मन को अच्छा लगता है, जैसे उसको प्रशंसा हर व्यक्ति को अपनी अच्छी लगती है, पर अभाव आपका उसके कल्याण का होना चाहिए, तो उस पर फिर उस अच्छी बात का बड़ा असर पड़ता है। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए, ना कि गाली गलौज और या दूसरे तरीके से डांट डप से। तो भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं बड़े प्रतिष्ठित लोगों को। स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करें, कि स्वयं भी करे, शास्त्र विहित करे, मनमाने ढंग से ना करे। और दूसरा, कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना धर्म है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर्म करना। लोग दान करते हैं तो दिखा के, या कुछ भी करते हैं भजन करते हैं तो वो भी दिखा के, वो दिखा कर जो काम किया जाता है वो धंध होता है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, लोगों के भले के लिए, दिखाने के लिए नहीं। देखने वाला तो हर समय देख रहा है, जिसको दिखाना है वो उसके जितने भी साक्षी हैं वो सब देखते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, ये सारे उनके नेत्र हैं, वो देखते हैं। आप इन लोगों को, नाशवान और पापी लोगों को दिखाकर अपना किया कराया ताप जप तप जो है वो नष्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। तो भाव जो है वो पवित्र होना चाहिए। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, और जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वह भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। जैसे माहौल में वो रहेंगे वैसा असर उनको जरूर पड़ता है। तो इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से त्याग करवाए और विहित कर्मों से काम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करे। जो विहित कर्म है, जो शास्त्रों में जो कर्म है, उन कर्मों से सकाम भाव का त्याग करना, निष्काम भाव होकर कर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है, करने का अभिमान नहीं होता है। अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म किया करते हैं। जो तत्वज्ञ हैं, जिन्होंने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है,
और या परमात्मा है, अवतार लेकर योग करते हैं, तो अपने लिए नहीं करते हैं। तो साधु को भी अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि स्वरूप में वो कर्तृत्व नहीं है, ना अभिमान है, उसमें कोई विकार नहीं है, अपना स्वरूप है। तो लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना, ये लोक संग्रह है। लोक संग्रह क्या है? बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाना। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, और भीतर में साधक ये भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में ये ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं, अपने अंदर भाव रखना है उसको। तो ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? तो इसको भगवान कहते, आगे के श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। के संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी पुरुष करता हूं ऐसा मान लेता है। तो जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में एकता है, जाति एकता है। जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, मतलब पानी की लहर होती है, समुद्र भी पानी का है। उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जाति एकता है। शरीर जो है, शरीर की संसार से जैसे समुद्र और लहर वो एक ही है, उसी प्रकार ये शरीर संसार का अंश है। तो संसार और शरीर एक जाति के हैं। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। संसार को तो मैं नहीं मानता, पर शरीर को मैं मान लेता है कि मैं हूं, ये मैं हूं। वास्तव में ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं और परमात्मा का अंश है जो आपके अंदर है, जो आपका अपना स्वरूप है। तो जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि संसार के से ही मिला है, संसार के पदार्थों से ही ये चलता है। इसको भूमि का अंश भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए। अगर ये चीजें ना मिले तो ये शरीर नहीं रहता। तो इन्हीं के सहारे ये चलता है। फिर अहंकार किस बात का? तो शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर मान सम्मान करें, मेरे अनुकूल चले इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूं। तो सब अब कामनाएं करके और बंधन में बढ़ा रहा, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूं, ऐसा समझना चाहिए। तो साधना काल में प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं कि मैं जीवात्मा जो है, तो उसका इन पदार्थों से कोई संबंध नहीं है, ऐसा भाव करना चाहिए। ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता के करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। जैसे संसार को महत्ता देता है, संसार को महत्व देता है तो बंध जाता है, और उस स्वरूप को महत्ता दे, परमात्मा के अंश को, उस ब्रह्म को, कल्याण को, तो मुक्त हो जाता है। तो महत्व आप किसको देते हैं
किसको मान्यता देते हैं, किसको अपनाते हैं, उस पर आधारित तो होता है सब। अक्षय को अपनाते हैं तो कल्याण है, अगर परमात्मा संसार को अपनाते हैं तो पतन है, क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है, ये सिद्धांत है। जैसे संसार में के साथ अपना संबंध मानना हुआ है, अगर उसको ना माने तो उसका संबंध मिट जाता है, ना मानने से मिट जाता है। इसी बात को भगवान ने नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् इन पदों से प्रकट किया है कि मैं ही करता हूं। इस वास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता। ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी तो जो माना हुआ संबंध है, जो गलत मान्यता है, आपकी गलत धारणा है, वो मिट जाती है। उसके मिटते ही आपको अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो मैं शरीर हूं, मैं करता हूं आदि ये झूठी मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना बड़ा कठिन महसूस होता है। फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होगी, हो जाती। और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर नहीं छूटती वो। तो संपूर्ण क्रियाएं जो है वो जड़ विभाग में होती हैं, चेतन विभाग में जरा भी कोई क्रिया नहीं होती, जो आपका स्वरूप है। तो अहंकार के कारण ये सारा होता है। तो अहंकार से अंतःकरण मोहित हो जाता है। तो मोहित होने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेता है और अहम को अपना स्वरूप मान लेता है कि यही मैं हूं, इसलिए इसी को तादात्म्य कहते हैं। तो संसार से तादात्म्यता जो है वो बदल करने वाली है, परमात्मा के साथ तादात्म्यता कल्याण करने वाली होती है। उनके साथ जो तादात्म्य होता है कल्याण करने वाला होता है। तो तादात्म्य अपने कल्याण के लिए ईश्वर से ही करना होता है। तो अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य यह है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एकदेशी मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। उसमें अहंकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं। अब भगवान कहते हैं कि शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता के अगले अध्याय में ये आएगा, श्लोक है कि मनुष्य मिला हुआ मान लेता है, वास्तव में गलत धारणा कर लेता है। मनुष्य संसार को अपना मान लेता है, जिसको अपना मानना चाहिए उसको मानता नहीं है, इसलिए ये बंध जाता है, फंस जाता है। वास्तव में तादात्म्य होता ही नहीं है, माना जाता है। तात्पर्य यह है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अज्ञान के कारण अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है और अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्र विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्मफल का भोगता बनना पड़ता है। इसलिए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो वो भोगे बिना नहीं जाते। कोई जब तक आप स्वयं प्रयत्न नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो एक कर्मों का जो चक्र है ये नहीं कटता। जितने मर्जी कोई तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक जो भी है, भूत भविष्य जो बताने वाले हैं, जो चमत्कार दिखाने वाले हैं, आपका कल्याण आप अपने द्वारा ही कर सकते हैं। दूसरा तो मार्गदर्शन कर सकता है, जो सही मार्गदर्शन करता है तो उसका सहयोग जरूर हो सकता है, पर करना तो आपको ही है, भोगना तो आपको ही है। ये कोई
का सहयोग नहीं कर सकते। तो स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया वही होती है जहां खाली जगह हो। सर्वदा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है। मानने से कर्म बन जाती है, भाव से। भाव आपका पवित्र होना चाहिए। तो जब फलजनक कर्म बन जाता है तो उसको वो भोगना ही पड़ता है, चाहे करोड़ों कल्प क्यों ना बीत जाए, भोगे बिना कर्म खत्म नहीं होता। कारण ये है कि जो करता है वही भोगता होता है। तो इसलिए कर्म आपने बड़ा सावधानी से करना है। कर्तव्य कर्म जो है बड़ा सावधानी से करना है। इसलिए कर्म सोच समझ कर करने होते हैं। तो बिना विचारे यदि आप कर्म करते हैं या कामना रखकर करते हैं, आसक्ति रख के करते हैं, तो आप बंध जाते हैं। तो छोटे छोटे कर्म भी बंधने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को ये ज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए। अच्छी संगति से ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से, स्वाध्याय से होता है। तो इसमें परमात्मा ने एक बड़ा सरल तरीका बताया है कि योग साधना, कर्मों के कारण अज्ञान का पर्दा जो है वो अज्ञान से वो सारा प्रकाश ढक जाता है, ज्ञान ढक जाता है। और शरीर के मनु के द्वारा भी मल विक्षेप आवरण मिटाकर परमानंदमय हंस बनाओ। कि वो मल भी घेर लेते हैं तो योग द्वारा उनका शुद्धिकरण बड़ा जल्दी होता है और फिर आप उस तप के द्वारा जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं, कर्म चक्र को काट सकते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है और कर्म भी इस साधना से बड़े जल्दी कर्मों की शुद्धि हो जाती है। अन्यथा ऐसे करोड़ों कल्प बीत जाए तब भी उनका कर्म से छुटकारा नहीं होता। तो छुटकारे के लिए युक्ति होती है, वो गुरुओं से मिलती है। जैसे आप पूजा पाठ हवन यज्ञ जाप इत्यादि करते हैं, तो ये करते 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 आप ध्यान तक पहुंचते हैं। पर योग एक ऐसा तरीका है, सीधा रास्ता है। जैसे कहीं तीर्थ यात्रा में जाना हो पैदल, ये और कई साधन हैं, तो पैदल तो बहुत समय लगेगा, परिश्रम भी होगा, उसमें धन भी लगता है, समय भी लगता है, शरीर को भी कष्ट कुछ भोगना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो पैदल जाने में थोड़ा समय बहुत ज्यादा लगता है। और किसी साधन के द्वारा जैसे कोई साइकिल वगैरह, बाइसाइकिल इत्यादि जो भी है, स्कूटर मोटरसाइकिल, उसमें थोड़ा और ज्यादा कम लगेगा। बस के द्वारा उससे भी कम लगेगा और ट्रेन के द्वारा उससे भी कम और हवाई जहाज के द्वारा उससे भी बहुत कम समय लगेगा। तो 12 घंटे का जो सफर है वो आप 1 घंटे में आप कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ये योग विद्या जो है, इसके द्वारा आप सारे कर्मों का शुद्धिकरण करके अच्छा बुरा वो जल्दी उनसे निपटारा हो जाता है और जल्दी अपने इसी जन्म में वो उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके लिए उस युक्ति के अनुसार आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो करना चाहिए। इस तरफ अगर ध्यान जाए तभी आप कर सकते हैं। अंतःकरण
अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, इच्छा है अपने आत्मोद्धार की, आत्म कल्याण की, तो साधन बड़े हैं, बड़े बड़े सीधे तरीके हैं, शॉर्टकट रास्ते हैं। तो ये योग सर्वोपरि है। तो उनमें जो प्राणायाम है, जैसे लोग कहते हैं ध्यान करें, ध्यान तभी होगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो उसके लिए ये योग का सहारा लेना पड़ता है, और योग के द्वारा बड़ा जल्दी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते। तो उसमें आते हैं योग में बड़ा विस्तृत वर्णन है शास्त्रों में योग का, पर भगवान ही ऋषियों के रूप में यहाँ आते हैं, गुरुओं के रूप में। तो पतंजलि जी ने एक बड़ा सरल तरीका बताया, अष्टांग योग। उसमें फिर वो ध्यान की ऐसी युक्तियां हैं, विधियां हैं कि जल्दी ही कल्याण होता है। तो इनमें भी कर्मों का शोधन कैसे करना है, शरीर की शुद्धि, सबसे पहले शरीर शुद्धि करनी है। तो उससे शरीर के मल इत्यादि दूर हो जाते हैं। और यम नियमों का पालन है, यम और नियम, उनसे भी सारे आपका आचार विचार व्यवहार पवित्र होता है और कल्याण का रास्ता साफ होता है। फिर शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसन भी होते हैं ज्यादा, जो अपने के लिए उपयोगी हों। और उसके बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम से जन्म जन्मांतर के जो मल हैं वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। जो उग्र कर्म होते हैं तो वो भी सौम्य बन जाते हैं, और अपना जो उनको जो भोगना है वो थोड़े समय में ही मनुष्य उनको बिना कष्ट के उनको भोग कर उनको समाप्त कर सकता है। रेख पर जो लेख है, लेख पर मेख कील जो है, जो योगी लगाते हैं, वो रास्ता बताते हैं उसको अपने कर्मों से जल्दी छुटकारा पाने का ये तरीका है। तो कई प्राणायाम हैं, पर उनमें एक ऐसा प्राणायाम है जो आप हर ऋतु में कर सकते हैं, हर मौसम में कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। और उसके बीच में जो 4-5 प्राणायाम है, तो उसमें से पांचों में से कोई एक युक्ति, ध्यान की युक्तियां हैं, एक युक्ति का आप अभ्यास करेंगे तो आप बड़ा जल्दी ध्यान लगेगा। संसार से जो संसार के प्रति या विश्व भोगों के प्रति जो आसक्ति है, कामना है, तो मिट जाती है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। तो फिर उस ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है वो सुलभ हो जाता है। तो ध्यान एक ऐसी युक्ति है ईश्वर की जल्दी प्राप्ति की। तो उससे पहले शरीर की शुद्धि करके फिर साधना आप करें नित्य निरंतर प्रतिदिन, तो बड़ा जल्दी लाभ होता है। तो जो जैसे कोई गुरुओं के बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। जब तक कोई सिद्ध पुरुष आपको मार्गदर्शन नहीं करेगा, उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक शास्त्रों का भी स्वाध्याय का पता नहीं चलता है। वो केवल संकेत मात्र कर दें, युक्ति बता देते हैं, फिर वो अभ्यास आपने करना है, साधना आपने करनी है, तो जल्दी कल्याण हो जाता है। गुरु पीछे उनकी शक्ति काम करती है, जल्दी रास्ता मिलता जाता है, कल्याण हो जाता है। तो ये प्राणायाम और ध्यान की विधि एक गुरु गम्य है, और पहले उस ध्यान की तैयारी के लिए आपके लिए जो नियम है उनका पालन करना बड़ा जरूरी है। शरीर शुद्धि, क्योंकि शरीर ही एक साधन है उस ईश्वर की प्राप्ति का या संसार के अपने काम करने का। तो भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी जीवन है तो बिना शरीर के नहीं हो सकता। शरीर माध्यम खलो धर्म साधना, तो उसके लिए योग और ध्यान साधना बड़ी जरूरी है।
उसकी विधि चलो कल बताएंगे। और जब भी आप ध्यान में बैठे तो पूजा में आप बैठते ही होंगे, तो पूजा ध्यान में जब बैठते हैं तो आपको प्राणायाम करना बड़ा जरूरी है। गीता में भी लिखा है कि भगवान ने पहले आसन को स्थिर करे, आसन जब लगना शुरू हो जाए आसन बैठने का अभ्यास करे, बैठे बिना तो समाधि ध्यान कैसे लगेगा। तो पहले तो आजकल वातावरण ही ऐसा है, शरीर ऐसे हो गए हैं, आचार विचार व्यवहार ही ठीक नहीं है, फिर ना मनुष्य बैठ सकता है, खाना भी चलते चलते पशुओं की तरह खाता है, खान पान बिगड़ चुका है, तो शरीर में कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, तो मनुष्य बैठ भी नहीं सकते, भजन कैसे होगा। बैठेंगे शरीर दुखने लगेगा, मन जो है उस पीड़ा की तरफ चला जाएगा, तो ध्यान कैसे लगेगा। तो उसके लिए पहले शरीर को बिल्कुल साधना है, उसकी रक्षा बड़ी जरूरी है, और वो भी सात्विक तरीके से शरीर को स्वस्थ रखना है। फिर इस उद्देश्य से कि मुझे भजन करना है, ध्यान करना है, आत्म कल्याण करना है, ये नहीं है कि मुझे विषय भोग भोगने हैं, तो फिर भोगों से शरीर रोगी हो जाता है, रोगी शरीर से कुछ नहीं आप कर सकते। तो उसके लिए भी आपको युक्तियां बताएंगे, और गुरु के सानिध्य में सबसे पहले वो सीख कर फिर आप अभ्यास करते रहें, घर में भी अभ्यास करते रहें, तो कल्याण हो जाता है, बड़ा जल्दी हो जाता है। तो शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, वैसे तो उससे भी ज्यादा है, 72 करोड़ है, और ये स्थूल रूप में है वो 72,000 हैं। उसमें भी 10 नाड़ियां प्रधान हैं, उन 10 में भी 3 जागृत रहती हैं मनुष्य की। तो जो साधक होते हैं तो उनका सारा सिस्टम जागृत रहता है, उनके पास वो ईश्वरीय शक्ति या सामर्थ्य या वो दिव्य प्रकाश आ जाता है। तो ये जीवन जो चल रहा है वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से चलता है। तो यदि आप प्राणायाम करते हैं रेचक पूरक कुंभक, तो पहले जो अंदर वायु है तो उसको पहले बाहर निकालना है, ये रेचक है, पहले बाहर निकाल के फिर श्वास अंदर भरना, पूरक अंदर रोकना, कुंभक, तो रेचक पूरक कुंभक। तो इनका जो वर्णन कल विशेष रूप से करेंगे। रेचक पूरक कुंभक इसका बड़े ताल युक्त करना है, तालबद्ध प्राणायाम जो होता है, जैसे संगीत में सुर ताल बराबर हो तो गाना भजन अच्छा लगता है, जो गाया जाता है संगीत अच्छा लगता है, बेसुरा हो तो सबको बुरा लगता है। ऐसे भी ये प्राणायाम इत्यादि योग साधना ये भी ताल और सुर से की जाती है, बड़ी युक्ति से की जाती है, तब कल्याण होता है। तो ये गुरु गम्य चीजें होती हैं। तो रेचक पूरक और कुंभक, तो 8 प्रकार के यहाँ मेन कुंभक है। ऐसे तो 1.25 करोड़ तरीका है प्राणायाम का, युक्तियां हैं, परंतु इनमें ये कोई 8 प्राणायाम है, उनके अंतर्गत भी कई प्राणायाम हैं, उनके कई विभाग हैं। तो उनमें एक भस्त्रिका प्राणायाम है, उसके भी 4-5 प्रकार हैं। तो ये पूर्ण रूपेण विधि कल बताएंगे, क्योंकि आज समय कम है। तो केवल एक ही उसी प्राणायाम के करने से आप ध्यान समाधि तक पहुंच सकते हैं, समाधि से परे उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें फिर लास्ट में एक युक्ति आती है कि ध्यान कैसे करना है। तो श्वास की गति पर ध्यान देना होता है, पर वो 4-5 युक्तियां हैं, वो कल आपको बताएंगे, और आप अभ्यास भी करना उसका।
तो ऐसे आप प्रतिदिन प्रातः काल जब उठते हैं, जागते हैं, शैया का त्याग करते हैं, तो निद्रा का त्याग करने के बाद आपने, क्योंकि बड़ा शांत और उस समय स्वर भी बड़ा गंभीर होता है, क्योंकि दिन को आवाज आदमी मनुष्य की ऊंची हो जाती है, और प्रातः काल बड़ी शांत गंभीर आप करके देखना, शांत गंभीर होती है, तो वो स्वाभाविक अपने आवाज में अपने ओम का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद धीरे 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 अभ्यास बढ़ते बढ़ते आप बिल्कुल शांत होके आप ध्यान करेंगे, मुख से कुछ नहीं बोलना, तो अपने आप अंतर्मुखी होके वो प्राण ही अपने आप सारा काम करता है अंदर, बड़ा दिव्य ध्यान लगता है। तो प्रातः काल कम से कम 9 बार या 16 बार, 21 बार या 27 बार ऐसे इसका ओम का उच्चारण करना है, फिर शांत होकर बैठ जाना है थोड़ी देर के लिए, बड़ा अच्छा ध्यान लगेगा। वो प्राणायाम का तरीका जो है, ये जो सर्वोपरि तरीका है, वो कल आपको थोड़ा जल्दी बताएंगे, क्योंकि वर्णन वो ज्यादा लंबा है, समय ज्यादा लग जाएगा। तो युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से योग भक्ति, तो कहा कि युक्ति पूर्वक ही सभी कर्म करने चाहिए, समय से समय समय अनुसार ये अपनी साधना करनी है आपने, और ध्यान सावधानी हमेशा रखनी है हर समय। तो वो तरीका आपको कल बताएंगे। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। सुमरन सुरत लगाए कर, सुमरन सुरत लगाए कर, मुख से कशु न बोल, बाहर के पट दे के, अंतर के पट खोल, बाहर के पट दे के, अंतर के पट खोल, सुमरन सुरत लगाए कर, सुरत लगाए कर, मुख से कशु बाहर के पट दे के, अंतर के पट खोल। हीरा जन्म जे मिल आए, फल करमाना खिल आए, तनु हीरा जन्म जे मिल आए, फल करमाना खिल आए, उनो मिट्टी विच ना रोल मना, क्यों फिर ना डोल मना, क्यों सीताराम राधे श्याम बोल मना, क्यों फिर ना डोल मना। क्यों जोर ध्यान कर ले मना, क्यों फिर ना डोल मना, तेरे अंदर के अलमारी उतरने कृष्ण मुरारी ने, तेरे अंदर के अलमारी उतरने कृष्ण मुरारी ने, उन्होंने लाता जोड़ मना, क्यों फिर नैना डोल मना,
सीताराम राधे श्याम बोल मना क्यों मिलना है रामा बोल मना। तेरे अंदर एक अलमारी, एक हृदय रूपी गुफा में, वो अलमारी हृदय रूपी गुफा है, वहां पर भगवान सदा शिव राम कृष्ण ये सब उस परिपूर्ण ब्रह्म के वो हैं, स्वरूप है। वही प्रभु आपके अंदर बैठे हैं, उनसे आपको नाता जोड़ना चाहिए। हम नाता जोड़ते हैं संसार से, नाता जोड़ना चाहिए प्रभु से तो कल्याण होता है। संसार से जोड़ेंगे तो ये झूठे नकली नाते, ये नाते रिश्ते नकली हैं, तो ये नरकों की तरफ ले जाते हैं, बांधने वाले हैं। तो सच्चा ओदे नाल तो उन्होंने नाल नाता जोड़ मना क्यों करना है डामाडोल, कल्याण तो वही होगा। तो इससे बेहतर है कि गुरुओं की आज्ञा शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हुए जल्दी छुटकारा चाहते हैं तो अपने हृदय में रहने वाले उस प्रभु से अपने लगन लगानी है। तो उसके लिए साधन है, युक्तियां हैं। तो अच्छी संगति जो आप सत्संग करते हैं वो परम कल्याणकारी होता है। इसलिए आज का सत्संग यही। हे परम पिता है विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता है जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु है अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, नाथ करें सुखमय संसार, नाथ करें सुखमय संसार,